अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। जो आज की हमारी प्रॉपर्टी है, यानी जो आज हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में टॉपिक डिस्कस करना है, वो है डिफ्यूजन। ठीक है, पेज नंबर है आप लोगों का 88। पेज नंबर 88 पे डिफ्यूजन का टॉपिक है और लेक्चर है आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डिफ्यूजन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन है क्या। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। ठीक है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अगर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को मिक्सअप करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो वो स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, इंटरमिक्स का मतलब होता है आपस में मिल जाना, मिक्स हो जाना, हल हो जाना। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, यानी खुद ब खुद इंटरमिक्स हो जाना दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो वो खुद ब खुद मिक्सअप हो जाए तो हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस हो गया। ठीक है, अब लिक्विड्स खुद ब खुद यानी इस तरह से इंटरमिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल बेतरतीब मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम दो लिक्विड्स को आपस में मिक्सअप करेंगे तो वो रैंडमली जो मोशन है उनकी, रैंडमली जो उनका मूव करना है, उसकी वजह से वो दोनों लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल मेंशन की हुई है, डिटेल्ड में एग्जाम्पल मेंशन की हुई है आपकी बुक पे, इंक ड्रॉप इन वाटर, यानी अगर हम चंद ड्रॉप्स ले इंक के और उसको वाटर में अगर हम ऐड करें तो कुछ ही देर बाद हम नहीं पहचान सकेंगे कि अब इसमें से इंक के ड्रॉप्स कौन से हैं, यानी इंक के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। यानी वो इस तरह का एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा, यानी एक जैसा मिक्सचर बन जाएगा। इंक के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में आपकी बुक पे जो फर्स्ट पैसेज है वो पूरा पैसेज आप लोगों ने याद करना है, जिसमें इंक ड्रॉप वाली एग्जाम्पल को बहुत डिटेल के साथ लिखा गया है। ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर लिक्विड्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा जी, कुछ फैक्टर हैं वो पैसेज के बाद, यानी एग्जाम्पल को डिटेल के साथ मेंशन करने के बाद कुछ फैक्टर मेंशन किए हुए हैं आपके बुक पर, यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो उसमें से फर्स्ट फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल थर्ड फैक्टर है, एंड फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। यानी ये चारों फैक्टर्स पर डिफ्यूजन का प्रोसेस डिपेंड करता है। फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स के दरमियान, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव नहीं करते। जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो इतना तेज़ी से मूव नहीं करते। अच्छा, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जितना तेज़ी से मूव कर रहे होंगे उतना ही डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होगा, तेज़ी से होगा, रेडिली होगा। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी वो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो शो करेंगे। ठीक है, तो जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड्स है वीक फोर्सेस, जिन लिक्विड्स के दरमियान फोर्सेस वीक होंगी, डिफ्यूज़ फास्टर, वो तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल तेज़ी से जब मूव करेंगे तो अगर हम दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में ऐड करेंगे तो वो तेज़ी से मूव करने की वजह से वो मॉलिक्यूल इंटरमिक्स तेज़ी से हो जाएंगे। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो बिग साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का जब साइज बड़ा होगा तो वो तेज़ी से मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होगा। बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोली। अगर उन्हीं लिक्विड के मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल हो, यानी हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिनके मॉलिक्यूल स्मॉल हैं, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रेडिली मूव करते हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस रेडिली होता है, लेकिन बिग साइज के मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर है, एक तरतीब के साथ है, तो उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स की शेप रेगुलर हो वो इजीली स्लिप ओवर हो जाते हैं, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स की शेप इरेगुलर हो वो इजीली स्लिप ओवर नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनमें उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है। रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर, रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर देन इरेगुलर, ठीक है, क्योंकि रेगुलर शेप मॉलिक्यूल इजीली स्लिप ओवर हो जाते हैं। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉमनली एग्जाम्पल ही अगर आप इसको समझ लें, क्योंकि हम बहुत दफ़ा टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर हाई करने से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जब, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है। जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करेंगे डिफ्यूजन का प्रोसेस उतना ही तेज़ी से होगा। तो एट हाई टेम्परेचर डिफ्यूजन इज़ हाई, यानी टेम्परेचर और डिफ्यूजन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के हाई करने से डिफ्यूजन का प्रोसेस हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर के हाई करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक पे 1 बाय 1 चारों फैक्टर मेंशन किए हुए हैं, हेडिंग बनी हुई है। चारों फैक्टर को पहले आपने अच्छे से समझना है, फिर इनको याद करना है, ठीक है। पेज नंबर है आप लोगों का 88। डिफ्यूजन वाला फर्स्ट पैसेज पूरा आप लोगों ने याद करना है विद एग्जाम्पल। इंक ड्रॉप वाले जो एग्जाम्पल है उसको डिटेल में याद करना है, उसके बाद फैक्टर, ठीक है।